ये क्या करे तुम? कहाँ ले जा रहे हो? मैं छोड़ो मोहन। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं दोगी मैं भी नहीं दूंगा। प्लीज बताओ ना दादी कि कहाँ है राधा? मोहन, हम राधा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। छोड़ो, हमें जाने दो। और जितनी डिटेल्स मनन को अभी याद है वो शायद तब याद ना रहे। और मनन नहीं डरेगा, है ना चैम? बहुत ब्रेव है, लेकिन ब्रेव बच्चा भी बीमार है। रिकवरी की स्टेटमेंट योगिन है। हम दोनों हैं ना मनन के साथ यहाँ। मनन को कुछ भी नहीं होगा। राधिका प्लीज योग। मनन देखो, डरो मत, पुलिस अंकल को बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तुमने सबसे लास्ट में किसको देखा था? बोलो। बताओ मनन, प्लीज बेबी बताओ। पापा के साथ बाहर गाड़ी में था। उसके बाद पापा फिर मैं बताता हूँ ना। फिर एक युग, आपको पता है आप क्या कर रही हैं? मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बोला, उसको अभी अभी उसको होश आया। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है तो बताओ ना यार इनको। आप आराम से लॉबी में बैठ के पूछो ना सवाल, इनको ये बताएंगे ना। आप इनसे सवाल पूछे, ये जवाब देंगे, इनको पता है, सब कुछ पता है हमारे घर में क्या हो रहा है, इनको सब पता है। जो हमको नहीं भी पता वो भी इनको पता, आपको जो नहीं पता वो भी इनको पता है। आप इनको बताइए। बात समझ में आ रही है? आप इनसे कुछ मत पूछिए, मैं इससे पूछने के लिए किसी को अलाउ नहीं करूंगा। युग देखिए बताइए ना क्या मतलब था आपका? सब जानता हूं, सब बता दिया, मतलब क्या यही ना कि मनन मेरा बेटा है? बताइए ना। देखिए बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आप इधर उधर क्या देख रही हैं? बताइए ना, मनन मेरा बेटा है ना? नहीं, मनन तुम्हारा बेटा नहीं है। वो राधा और युग का बेटा है। साथ फेरे लिए उसने, शादी की उन दोनों ने। मनन उसी से है। मनन का तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। कितना झूठ बोलेंगे आप? पता है इस उम्र में झूठ बोलने से ना पेट में दर्द होता है, और ये जो बोल रही है ना आप, ये सब जानता हूं मैं। राधा भी यही कह रही थी। सर्टिफिकेट दिखा रही है, सर्टिफिकेट, मनन का जन्म सर्टिफिकेट, मनन और सरगम की उम्र का फर्क समझा रही थी। सारे जवाब रख कर बैठी है वो। राधा ये साबित करना चाहती है ना कि मनन हमारा बेटा नहीं है। मैं अपनी राधा को जानता हूं। मैं जानता हूं दादी कि राधा मुझे भूल करना अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं जानता हूं मनन मेरा बेटा है और राधा भी मेरी है, और मैं दोनों को अपनी जिंदगी में वापस ला कर रहूंगा। चुप करो तुम। एक बार को धरती उल्टा घूमना शुरू कर सकती है, पर राधा तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। अरे क्या बोल रही हैं आप दादी? मैं ना राधा को भी अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगा, अपने बेटे को भी लाऊंगा, और आपको भी, चाहे उसके लिए धरती को ही क्यों ना उल्टा घूमना पड़ जाए। चाह रहा हूं अपनी राधा और अपने बेटे मन को वापस लाने।
मम्मा है ना तुम्हारे साथ। और भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? मनन इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड। तो चलो अब अपनी आईज क्लोज करो, थोड़ा आराम करने की कोशिश करो। पर मैं जब आईज क्लोज करता मुझे वो हुड्डी वाले अंकल दिखते हैं, वो वापस आ जाएंगे। नहीं मनन, कोई वापस नहीं आएगा। मम्मा है ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, अब ना तुम सारी अच्छी बातें सोचने की कोशिश करो, वो सारी बातें जो तुम्हें खुशी देती है, जैसे मम्मी के साथ खेलना, उनकी कहानियां सुनना, साइकिल चलाना। चलो एक बार ट्राई करो। ऐसे डर के साइकिल चलेगा तो कभी साइकिल नहीं सीख पाएगा। क्योंकि लाइफ में जीतते वही हैं जो रिस्क लेते हैं। फोन करने के बाद उठ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, इतनी ऐसा लग रहा है जैसे माँ बच्चे का दोबारा मिलन हो ही गया। हे भाग्य बिहारी जी, कहीं युग ने गुनगुन की बात सुन तो नहीं ली? माँ को उसका बेटा मिल गया ना। डॉक्टर ने कहा है मनन को लो, घर जाओ, एंजॉय करो। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, स्ट्रॉन्ग बॉय। अब हम जाएंगे घर, खूब सारा एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे, खेलेंगे और बहुत सारा योग, क्या हुआ? नहीं ऐसे ही। योग are you okay? What? योग? अरे तो गुस्से से क्यों देख रही हो मुझे? मैंने क्या किया? अच्छा वो डॉक्टर वाली बात। ओह, वो तो मैं जोक कर रहा था, सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको बुरा लगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। देखो बुरा नहीं लगा उनको? योग अंकल, आप जोक भी ऐसे करते हैं ना, ऐसा लगता है सीरियस बोल रहे हो। इनको दूसरे वार्ड में लेकर चलते हैं, तब तक अभी सब रेडी करो, इनके काफी सारे टेस्ट करने हैं। चलिए मिस्टर युग। आराम से। मनन, मनन, ये युग को क्या हो गया? मेरे शूज चेकआउट कर रही हो? वाइट शूज चैन, आई लाइक वाइट। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? घर जाओ आराम से, है ना? थैंक यू। अभी वो भी डिस्चार्ज हो गया और मेरे साथ गर्व है ना। तुम बेटा घर जाओ, ठीक है? मोहन, मोहन रुक जाओ। मोहन, मोहन ऐसा मत करो। मुश्किल से राधा की जिंदगी में खुशियां आई है, उसकी खुशियों में आग मत लगा। मोहन, मोहन सुनो मेरी बात, तुम्हें गुनगुन की कसम है। मोहन रुक जाओ। आराम से, आराम से। कैसा है बेटा?
आप आ गए। देखो ना, युग की तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है और गर्व वो युग के साथ ही बैठा है वहां पे। राधिका की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो ड्राइव कर सके। Will you do me a favor? Sure, परी। Can you drop us home? जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। मनन, 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 ठीक हो? अरे बाकी बिहारी जी, आप भी यहाँ पर हैं? मिस्टर त्रिवेदी, आपने आज हमारी बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। पर आई थिंक आप जा सकते हैं। मन लगता है आपका यहाँ पर? हाँ? नींद आती है क्या आपको यहाँ पर? मतलब मेरे कमरे में सोने की आदत लग गई होगी ना आपको? मिस्टर त्रिवेदी, बहुत हेल्प की आपने हमारी, थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते हैं। Do you miss me? बताइए ना, Do you miss me? मिस करते हो क्या आप मुझे? आई होप आप मुझे मिस करते होंगे। मतलब मेरे कमरे के बेड के आधे हिस्से पर आप सोया करते थे और आधे पर आपकी सबसे बड़ी भक्त। इसलिए आई होप बाकी बिहारी जी आपने मुझे मिस किया होगा, क्योंकि किसी और ने तो बिल्कुल नहीं किया। नहीं मिस्टर त्रिवेदी, थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए, पर अब आप जा सकते हैं। मिस्टर त्रिवेदी, अब जाइए ना। मोहन जी प्लीज। मेरा हाथ छोड़कर गई थी ना, अब तुम खुद आकर मेरा हाथ थामोगी। तुम
मुझे छोड़कर गई थी ना, अब तुम खुद भागते हुए मेरे पास आओगी। अब बाकी बिहारी जी की कसम अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हम मान लेंगे कि हमारा प्यार जो है ना वो सच्चा नहीं है। मतलब मोहन राधा का पति है? गुड नाइट। किसके लिए? क्या करेंगे आप? सर आप एक काम करिए, आप जाइए, मैं आपके परमिशन लेटर पे साइन कर दूंगी। और हॉस्पिटल का बिल? वो भी मैं खुद भर दूंगी। ओह अरे पगली, डर गई? फूल देने के लिए उठाया था गुलदस्ता, और बिल का स्ट्रेस मत लो, वो तो मैं भर ही दूंगा। I really like sweet people. You are so cute. कलर कौन सा पसंद है? रेड रोज मैं सिर्फ अपनी राधिका को देता हूँ और किसी को नहीं। अगली बार मैं हॉस्पिटल में आऊं तो मेरे डिस्चार्ज समरी मेरे एडमिशन होने से पहले तैयार होनी चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी, जितनी खुश हूँ, सब कुछ तो युग की वजह से ही है ना मम्मी जी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं युग को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, और ना ही उन्हें मेरे अतीत के बारे में कुछ पता चलेगा। अपना ये वादा हमेशा याद रखना राधिका, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा घर, मेरा बेटा, सब कुछ नहीं बर्बाद। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपको धोखा कभी नहीं दे सकती मम्मी जी, और ना ही कभी दूंगी मम्मी जी। चिंता तो अब तुम्हें करनी होगी राधिका, कि अगर युग को इस बारे में कुछ भी पता चल जाए, तुम जानती भी नहीं हो कि इसका अंजाम क्या होगा। युग वो आग है जो हम सबको जलाकर राख कर देगी, सबको। निकालो अपने मन का जहर, बोलो ना, और बोलो। मैं देखना चाहता हूं कि राधा को लेकर तुम्हारे दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। मैं भी देखना चाहता हूं ना कि क्या सोचती हो तुम राधा के बारे में। मैं तुम्हारी 100 बातों का ना एक जवाब दूंगा मैं, कि मनन जो है ना वो मेरा बेटा है, और राधा मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती, ठीक है? बस मोहन भैया, बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन जिंदगी तो मेरे भाई की खराब हो रही है ना। राधा का क्या है, वो तो वहां खुश है, सफर आप हो रहे हो।
राधा भी उतनी परेशान है जितना कि मैं हूं। राधा भी मेरे लिए उतना ही तड़पती है जितना मैं उसके लिए तड़पता हूं। राधा और मेरा दुख अलग नहीं है। तुम लोगों को राधा का दुख नहीं दिखता, उसकी तकलीफ नहीं दिखती क्या? नहीं, नहीं दिखाई देती। दिखाई तो तब देगी ना जब वो दुखी होगी। तो वो दुखी है ही नहीं मोहन भैया, वो बहुत खुश है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि अब वो दुखी होनी चाहिए। उसकी वजह से हमारे घर की सुख शांति क्यों खराब हो? उसके घर की भी होनी चाहिए ना। बस ना, अब इतनी भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं मोहन भैया, जिस दिन से राधा इस घर को छोड़कर गई है ना, मैंने आपका अकेलापन, आपकी तकलीफें देखी है। और राधा के वापस आने के बाद ना ये तकलीफें बढ़ने वाली है, क्योंकि आप राधा के वापस आने की उम्मीद छोड़ेंगे नहीं और राधा यहाँ वापस आने नहीं वाली। और सबके लिए बेटर यही होगा कि सबको सच पता चल जाए। पागल मत बनो केतकी, कर क्या रही हो तुम? केतकी, मोहन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो। और मोहन भैया, आज ना मुझे रोकना नहीं। मैं ना राधा की बैंड बजा दूंगी आज। वो उसका पति जो उसके पीछे पागल बने घूमते रहता है ना, उससे भी पता चलना चाहिए कि उसकी बीवी ने क्या क्या किया है, कौन से सच छुपाए, उसे भी पता चलना चाहिए। केतकी, कहीं राधा की जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर दो तुम। केतकी, रुक जाओ केतकी, रुक जाओ। केतकी प्लीज, जैसा मत करो। केतकी, क्यों ना करूं मैं मोहन भैया? किस बात को लेकर नाराज हो तुम? किस बात को लेकर कि मैंने ये बांसुरी बजा दी जो इनफैक्ट तुम्ही ने मुझे दी थी, याद है ना? ये हमने अपने हाथों से बनाया मोहन जी। आशा करते हैं कि आप दोबारा इसके साथ सुरु को अपना कर अपने आप को खुशी का एक और मौका देंगे।
इस बात से कि मैंने तुम्हें उस प्यार की याद दिला दी जो तुम्हें मुझसे हुआ था, और जो आज भी तुम मुझसे करती हो। याद है ना? हम बरसाने की राधा अपने तन मन धन से मोहन जी से प्रेम करते हैं। हाँ, हुआ था मुझे आपसे प्यार। और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मिस्टर त्रिवेदी। अपना सब कुछ खो दिया था मैंने उसके बाद। राधा, आज से तुलसी इस कमरे में रहेगी। मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। बोलिए ना, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा मंगलसूत्र प्लीज इसे दे दो, ये तुलसी की अमानत है। तभी तो मैं आपको और आपके प्यार को छोड़कर गई थी ना। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। देखिए, मैं आपको लाख बार समझा चुकी हूँ, मुझे आपसे प्यार नहीं है मिस्टर त्रिवेदी। नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम जो हो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती। करती हो तुम प्यार मुझसे। नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नफरत करती हूँ मैं आपसे, आपकी इस बात से। मनन, अम्मा। युग तू यहाँ क्या कर रहा है? मनन पहले बहुत घबराया हुआ, बड़ी मुश्किल से सोया वो बच्चा। तो मैं कौन सा उसको और ज्यादा परेशान करने के लिए आया हूँ? मेरा बेटा है मम्मा वो। अरे कमाल करती है मम्मा, मैं अपने बच्चे का बाप हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो उसका मर्डर कर दूंगा। एटलीस्ट घर पे तो नहीं करूंगा ना मम्मा। घर पे मेरी बीवी है, मेरी मम्मा है, मेरा छोटा सा लाल गोपाल है। माँ, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं नहीं करूंगा ना, ये बाद में। ये अरे रिलैक्स करो यार। आपको क्या बात? इसको मिलने आया, इसको मिलने नहीं आया। मुझे अपनी बीवी की याद आ रही थी, मैं उसको मिलने के लिए आया। वो मुझे मिल नहीं रही है। कहाँ है मेरी बीवी प्यारी सी? यहीं कहीं होगी ना घर पर, कहाँ जाएगी घर से? अगर यहीं कहीं होती तो मैं आपके पास आके आपको पूछता कि मेरी बीवी कहाँ है, मैं ढूंढ लेता ना। मेरी आंखें गिद्दी की नजर है और हमारा घर घर है, कोई कुंभ का मेला नहीं है। एक बार आज इंसान खो गया, वो दोबारा कभी मिलेगा नहीं। कहाँ है राधिका? युग, मुझे नहीं पता राधिका कहाँ है। तू आपको नहीं पता? चल युग, यहाँ से चल चल, मनन सो रहा है। चल, हमारे घर में क्या क्या हो रहा है कहाँ बताओ यहाँ यार, से? आप मेरे युग, साथ ऐसा बाहर कर जा रहे यहाँ हो। से। टाइम ओवर। जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें।
मैं अपना करता हूँ, अपना तो मैं वाकई नहीं करता। कि मैं कब, कहाँ, कैसे लेडी फिंगर्स को पकड़ लूं। ये काट देता हूँ, कुछ तो बेटर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? मेरे पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। कहाँ है? युग सच में मुझे मॉम? नहीं आजा 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 आजा, अरे आजा। भैया आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुझे ऐसा लगा हम लोग लड़ रहे? तुझे इतना खराब लगता हूँ? मम्मा हम लोग लड़ रहे थे। नहीं। अरे मैं तो इनसे प्यार से पूछ रहा था कि मेरी बीवी नहीं मिल रही, मुझे बताओ राधिका कहाँ है? तुझे पता है? पता है ना कहाँ है? नहीं भैया नहीं पता। तुझे भी नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के सारे मेंबर किराए पे रहते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ पता ही नहीं है, आते हैं खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। कमाल हो गया, मतलब हमारे घर के मेंबरों को यही नहीं पता कि मेरे घर दरवाजा क्यों खुला है? सब लोग घर के अंदर है ना, तो घर के बाहर कौन गया? राधिका? अच्छा अब देखिए, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको तो धप्पा कर दिया ना, अब धप्पा किसी और को करना है। आई स्पाई में एक धप्पा एक ही बार। वो बस मेरा कुछ सामान रह गया था तो वही लेने आई थी। मीरा, तुमसे एक बात कहूं, जो सामान अपना होता है ना, जो दिल के बहुत करीब होता है, उसे कभी नहीं छोड़ते। उसे अपना बनाकर रखते हैं। कस के पकड़ कर रखते हैं और जिंदगी भर उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। प्रिया, प्रिया राधिका तुम्हारे घर पर है क्या? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है, मैं बस पूछ रहा था। नहीं अच्छा, नहीं एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सुनैना को कॉल करता हूँ, उसको पता होगा। कब तक कॉल? Pick up the call, pick up the call. Hi, सुनैना, कैसे हैं आप? Very good, thank you so much. सुनैना, राधिका वहां पर है क्या? नहीं? Any idea वो कहाँ पर? कोई फोन कॉल? अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो फोन नहीं उठा रही, मुझे लगा वहां पर। ओके, थैंक यू। राधिका प्रिया के घर पे है ना, सुनैना के घर पे, और तो कहीं जाती भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। चक्कर क्या है? कहाँ जा सकती है?
नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, ये छोटी सी चोट है और नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी तो गिरूंगी भी नहीं। अब चलिए ना, सोने चलते, बहुत नींद आ रही है, अब चलिए भी। मैंने कुछ देखा था। जो मैंने देखा था ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। कहीं युग ने मुझे मोहन जी के साथ देख तो नहीं लिया? मिल गया, ये चार्जर लेने आई थी मैं। तुम्हारे घर पर 4 पड़े हैं। जानता हो तुम झूठ बोल रही हो। तुम क्या मुझसे मिलने आई हो ना? जैसे रोज मिला करती थी पिछले 7 सालों में। ऐसा कुछ नहीं है मोहन। प्यार करती हो मुझसे? I'm sorry, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मीरा, जिस रिश्ते को कोई नाम ना दे सको ना, उसकी उम्मीद में किसी को अपने साथ बांधे रखना गलत होता है। जानता हो तुम प्यार करती हो मुझसे। तुमने मेरा इतना इंतजार किया, लेकिन बदले में मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाया। और स्वार्थी इतना हूं कि तुम्हारी दोस्ती इतनी प्यारी थी मुझे कि तुम्हें पूरी तरीके से मना भी नहीं कर पाया मैं। गलत तो किया ना मैंने। I'm sorry। नहीं मोहन, मोहन जरूरी नहीं कि जिस रिश्ते को नाम ना दिया जाए उसे तोड़ दिया जाए। मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें नहीं हुआ, बात सिर्फ इतनी सी ही है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं यार, बस हो जाता है, उसे किया नहीं जाता। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया ना यार, कोई बात नहीं। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना थी, वो तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। मीरा की तरह इस मीरा ने भी मोहन से प्यार किया, पर इस मीरा की किस्मत भी उस मीरा की तरह ही निकली। ना उन्हें मोहन मिले ना इसे। सच बताएं तो कभी कभी हमें इसके लिए बहुत बुरा लगता है। और मुझे बहुत गुस्सा आता है मोहन भैया पर और उस राधा पर, क्योंकि ना मोहन भैया उसका पीछा छोड़ रहे हैं और ना वो हम सबका। पता नहीं कितने टाइम तक उसे झेलना पड़ेगा। राहु बनकर बैठी है वो हम सबकी फैमिली की कुंडली पर। केतकी, देखो पता क्या है, ऐसा नहीं होता है। बुआ, फूफा जी, मुझे आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। किस बारे में? मनन के बारे में। हाँ बोलो ना बेटा, क्या हुआ? वो मनन के इंसिडेंट के बाद मुझे मनन के लिए बहुत डर लग रहा है। इसमें मनन के लिए डरने की क्या बात है? मनन तो बिल्कुल ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। हाँ, पर कब तक ठीक रहेगा? गारंटी थोड़ी ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनन के साथ जो कुछ भी हुआ स्कूल में, उसमें कहीं ना कहीं युग अंकल इन्वॉल्व्ड है। युग? क्या? सब जो चाहे तू सारी रातें पहरा करे, कह तू चांद तारों को। वो
मेरे बेटे का बहुत खून बह गया है। डॉक्टर आप प्लीज जल्दी से चेक कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए ना। आप लोग बच्चे के पेरेंट्स हैं? जी। ये फॉर्म फिल करना है। मोहन जी का दिल जानता है कि मनन उनका बेटा है। आज नहीं तो कल वो इस सच का पता जरूर लगा लेंगे। फिर मैं कैसे उन्हें अपने से और मनन से दूर रखूंगी? कैसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाऊंगी? अगर युग को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।